हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये बातचीत करने वाले हैं कि आखिर बिहार डीएलएड में किस कॉलेज में कितना एडमिशन फ़ी लगता है, 2 वर्ष में कितना फ़ी लगता है, सभी कुछ के बारे में जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त करने वाले हैं। देखिए, आप लोग में से सभी स्टूडेंट जो है बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम दे चुके होंगे और आप आंसर की देखे होंगे, तो अब जो है आपको मालूम चल गया होगा कि आपका जो है ना स्कोर कितना रहने वाला है, आपका कितना स्कोर आया होगा। उस तरह से आपको मालूम चल गया होगा और जाके आप मेरे कटअप वाले वीडियो देखेंगे तो आपको ये भी पता चल गया होगा आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा या आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने वाला है। अगर हम बातचीत करें तो सरकारी कॉलेज में कितना फ़ी लगता है और प्राइवेट कॉलेज में कितना फ़ी लगता है, सभी कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही बातचीत करने वाले हैं किस कॉलेज का अगर आप नाम अपना लिस्ट में देते हैं, जब आपका नाम लिस्ट में देने का टाइम आता है तो आप जो है लिस्ट में किस किस कॉलेज का नाम दीजिएगा तो सबसे कम फ़ी में वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी मुद्दों पे बातचीत करते हैं। चलिए एक एक करके सभी मुद्दों को यहाँ पे देखते हैं। पहली बातचीत हो जाती है सरकारी कॉलेज का। अगर आप सरकारी कॉलेज में आपका नाम आ जाता है तो आपके पास जो है समय कितने वर्ष का लगता है, 2 वर्ष का समय लगता है। अब कहिएगा सर फर्स्ट ईयर में कितना आपका समय, फर्स्ट ईयर में जो है ना कितना फ़ी लगने वाला है और सेकेंड ईयर में कितना फ़ी लगने वाला है, इन सभी मुद्दों को देखेंगे। साथ ही अगर आपका जो है सरकारी कॉलेज नहीं हो पाता है और उसके बाद आप जो है आपका जो प्राइवेट कॉलेज में अगर नाम आ जाता है तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज में भी 2 वर्ष का समय लगता है। साथ ही बातचीत करें इसमें फर्स्ट ईयर में कितना रुपया लगेगा और सेकेंड ईयर में कुल कितना खर्च आएगा, टोटल खर्च बताएंगे। साथ ही यहाँ पे बातचीत करें कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज में सबसे कम फ़ी लगता है और किस प्राइवेट कॉलेज में सबसे ज़्यादा फ़ी लगता है। देखिए, आपने अगर ये थोड़ी सी अगर गलती अभी कर देते हैं तो आपको जो है इनका भुगतान करना पड़ेगा ज़्यादा रुपया दे करके। चलिए अब एक एक करके बातचीत करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले सरकारी कॉलेज का देखते हैं। तो सरकारी कॉलेज का जो समय रहता है वो 2 वर्ष का रहता है और फर्स्ट ईयर में जो इनका फ़ी लगता है वो 12,500 लगता है। कितना लगता है? 12,500। और सेकेंड ईयर की बातचीत किया जाए तो सेकेंड ईयर में 11,500 का यहाँ पे लगता है। अगर हम यहाँ पे टोटल खर्च की बातचीत किया जाए, अगर आप टोटल खर्च यहाँ पे देखिएगा तो टोटल खर्च निकल के आ जाएगा 24,000। कितना आ जाएगा? 24,000। अब इनमें से कई सारे इसलिए जो है ना कई सारे स्टूडेंट जो है ना सरकारी कॉलेज चाहते हैं तो सरकारी कॉलेज में कम फ़ी में हो जाता है, मात्र 24,000 में जो है। ये तो आपका कॉलेज का फ़ी हो गया। अब बातचीत करते टोटल खर्च जो है ना सरकारी कॉलेज में कितना आने वाला है। तो टोटल खर्च सरकारी कॉलेज में अगर हम बातचीत करें, देखिए ये आपका सिर्फ और सिर्फ कॉलेज फ़ी हो गया और एडमिशन फ़ी हो गया, ये सारी प्रक्रिया मिला के 24,000 पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप ये भी तो देखिएगा सरकारी कॉलेज में जो एक सबसे बड़ी कमी निकल के आती है, वो सबसे बड़ा कमी ये है कि आपको जो है ना वहाँ पे जाके कॉलेज में जाके आपको डेली बाय डेली क्लास करना पड़ेगा। अगर आप क्लास नहीं करते हैं तो फिर जो है आपका नामांकन रद्द कर दिया जाता है, फिर जो है आपका जो है 1 साल आपको पीछे कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको वहाँ पे क्लास करने को देखने को मिलेगा, आपको क्लास करना ही करना पड़ेगा, ये नेसेसरी है। किसी भी हालत में ये क्लास आपका छूटना नहीं चाहिए, कम से कम 75%। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप क्लास कीजिएगा उसमें आप 2 साल में जो क्लास कीजिएगा, कहीं भी आपका जो है कॉलेज है थोड़ा सा घर से तो दूर होगा ही होगा, तो एक्स्ट्रा आपको थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा। अगर एक्स्ट्रा चार्ज को आप जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 60,000 के आसपास खर्चा आ जाता है। क्योंकि देखिए कॉलेज आपको करना पड़ेगा, जाने आने खर्चा हो गया, फिर नाश्ता करने का, टिफिन का, अगरम बगरम ढेर सारे खर्चा आती है। बाद बाकी आप तो खुद समझते होंगे। तो टोटल यहाँ पे 60,000 आपका खर्चा आने वाला है 2 साल मिला करके, सारी चीज़ का मिला करके हम बातचीत करते हैं। तो अब बातचीत आ जाती है प्राइवेट कॉलेज का कि आखिर जो है प्राइवेट कॉलेज में कितना यहाँ पे रुपया पेमेंट करना पड़ता है 2 साल के अंदर। देखिए 2 साल में अगर बातचीत करें, फर्स्ट ईयर में आपको 60,000 पेमेंट लगेगा और सेकेंड ईयर में भी आपको 60,000 लगेगा। अगर हम टोटल यहाँ पे बातचीत करें तो टोटल जो आपको यहाँ पे लगने वाला है वो लगने वाला है 1,20,000। कितना लगने वाला है? 1,20,000 के आसपास आपको रुपया लगने वाला है टोटल यहाँ पे। अब बातचीत करते हैं क्या सभी प्राइवेट कॉलेज में 1,20,000 ही लगता है? नहीं, कदापि ऐसा नहीं होता है। किसी प्राइवेट कॉलेज में जो है ना 1.5 लाख रुपया लग जाता है, यानी कि 1,50,000 रुपया, किसी में तो 1,70,000 रुपया तक चले जाता है और किसी कॉलेज में 1,20,000 1,15,000 तक कम से कम चले जाता है। तो यहाँ पे अब बातचीत निकल के आ जाती है किस कॉलेज में कितना ज़्यादा जाएगा, किस कॉलेज में कितना कम जाएगा। देखिए उनका जो है ना शेड्यूल जो है कोई भी तरह से प्राइवेट ऑफिशियल तरह से
इनका शेड्यूल जारी नहीं किया गया है कि किस प्राइवेट कॉलेज में कितना फ़ी लगेगा। होता क्या है, मान के चले आपका शुरू में जो है ना, कभी कभार होता क्या कॉलेज में शुरुआत में जो है ना कम फ़ी आपको बताया जाएगा और आपने उनका नाम दे दिया, वहाँ पे नाम आपका आ गया, एडमिशन ले लिए, कम फ़ी आपको पहले बताया जाएगा, बाद में एडमिशन चार्ज एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा, अगरम बगरम कुछ भी जोड़ जोड़ के जो है ना आपका 1.5 लाख के आसपास पहुँचा दिया जाएगा। अब निकल के आती है सर हम इनके लिए क्या करें ताकि हम कम फ़ी में प्राइवेट कॉलेज कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज का जो सबसे बड़ा अच्छी वाली बात निकल के आती है, यहाँ पे आपको क्लास नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्लास नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको 2 साल में जो है ना 2 बार जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये आपको सुविधा हो जाती है। अगर किसी भी आप बैकग्राउंड से कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं हमारे पढ़ाई में बाधा ना हो, तो उसके लिए आप प्राइवेट कॉलेज ही चूज कीजिए। ज़्यादा यहाँ पे रुपया भी नहीं लगता, 1,20,000 थोड़ा सा भी अगर आपका इनकम अच्छा खासा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 60,000 इसमें खर्च आया है, यहाँ पे 1,20,000 खर्च आएगा, तो यानी कि 60,000 ज़्यादा लगेगा। इससे क्या होगा, आपका 2 साल की बचत हो जाएगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनका सरकारी कॉलेज में नाम नहीं आता है, तो वो स्टूडेंट क्या करते हैं, सोचते हैं कि फिर हम 1 साल जो है ना रुक जाते हैं, अगला बार हम एग्ज़ाम देंगे और अगला बार जब मेरा सरकारी कॉलेज में आएगा तब हम एडमिशन लेंगे। ये कदापि आप लोग के लिए गलत है। जी हाँ दोस्तों, ये कदापि गलत है, क्योंकि देखिए इससे आपका 1 साल बर्बाद होता है और कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए सरकारी कॉलेज अब जितना आपका जो है ना टाइम बढ़ते जाएगा, कट ऑफ उसका बढ़ते जाता है, क्योंकि अब बीपीएससी वाले स्टूडेंट सब जो कंपटीशन का 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा, वो सब जो है ना यहाँ पे एग्जाम देने का शुरू कर दिए हैं। तो इससे क्या होता है, कट ऑफ है जाता है। और साथ ही अगर हम यहाँ पे बातचीत करें, 1 साल आपका बर्बाद भी हो जाएगा। रुपया का आप देख सकते हैं 60,000 का अंतर पड़ता है, ज़्यादा रुपया का अंतर भी नहीं पड़ता है। तो मेरा ये रहेगा कि आप जो है ना, अगर सरकारी कॉलेज नहीं होता है, आप प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड कर लीजिए ताकि आपको जल्दी यहाँ पे जॉब मिल सके। अब बातचीत आ जाती है कि सर प्राइवेट कॉलेज का नाम बताइए, किस प्राइवेट कॉलेज में सबसे कम फी में हमारा यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। देखिए प्राइवेट कॉलेज का अगर हम बातचीत किए तो अभी देखिए प्राइवेट कॉलेज का कोई लिस्ट है नहीं। और दूसरी बात, अब जैसे ही मान कर चलिए आपका लिस्ट जारी का आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो है ना आपके पास आ जाता है कि आप किस किस कॉलेज को चूज करना चाहते हैं। तो जैसे ही वो आ जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। क्योंकि जैसे ही अगर आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट पे हम प्रॉपर रूप से वीडियो बना देंगे और हम प्राइवेट कॉलेज का नाम भी बता देंगे आपको। ये प्राइवेट कॉलेज जो है ना, आपको वहाँ पे नाम इंक्लूड कर देना। इससे क्या होगा, सबसे कम फी में आपको वहाँ पे हो जाएगा। देखिए हमारे देखरेख में वो कॉलेज है, अगर आप चाहते हैं कि सही से, क्योंकि वहाँ से अच्छे खासे स्टूडेंट हमारे देखरेख में वहाँ से किए हैं काफ़ी कम फी में, तो आप चाहते हैं कम फी में हम प्राइवेट कॉलेज करने के लिए, आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है वो ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आज का सेशन, आज का वीडियो अच्छा लगा हो। ये वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।